आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नए जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए इन लोगों को अब करना होगा 3 महीने का इंतजार। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार स्मार्टफोन खरीदने के लिए किसानों को देगी 40% सहायता राशि। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशन जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वही कुछ कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज के तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। पीएम मोदी आज 150 से ज्यादा स्टार्टअप कारोबार के साथ करेंगे बातचीत, इनोवेशन से राष्ट्रीय जरूरत को पूरा करने पर होगा जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप कारोबार से बातचीत करेंगे। वही कृषि, स्वास्थ्य और उद्यम प्रणाली और इसके अलावा यहाँ पर अंतरिक्ष और उद्योग और विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप से बातचीत में यहाँ पर वो भाग लेंगे। वही इस बातचीत का उद्देश्य ये समझने का है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्योग किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। वही आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी 2022 तक एक सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम में यहाँ पर इनोवेशन इकोसिस्टम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में अब राशन की दुकानों पर भी मिलेगी ई गवर्नेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश राज्य में अब उचित मूल्य की दुकानों पर भी यहाँ पर ई गवर्नेंस की सुविधा यहाँ पर मिलेगी। राशन दुकान संचालकों की आय को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधा का लाभ दिलाने के लिए ये नवाचार यहाँ पर किया जा रहा है। वही केंद्र सरकार की ई गवर्नेंस योजना के तहत सभी उचित मूल्य की दुकानों पर एमपी ऑनलाइन के कियोस्क और यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर यहाँ पर खोले जाएंगे। इससे ग्रामीणों को यहाँ पर बिलिंग, आयुष्मान कार्ड और खसरा और इसके अलावा यहाँ पर बिजली बिल और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र आदि यहाँ पर जो सुविधा है उनको यहाँ पर गाँव में ही मिल जाएगी। राशन विक्रेताओं को इसके लिए यहाँ पर परीक्षण भी यहाँ पर दिलाया जाएगा। वह राज्य सरकार पहले आदिवासी बहुल्य जिलों में इसकी शुरुआत यहाँ पर एमपी के अंदर करेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोविड-19 से उबरने वालों को लाइफ इंश्योरेंस के लिए करना पड़ रहा है लंबा इंतजार, 6 महीने तक का है वेटिंग पीरियड। कोविड-19 का शिकार हुए लोग भले यहाँ पर इस बीमारी से ठीक हो गए, लेकिन मुश्किलों ने उनका अभी तक यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ा। दरअसल अब कोरोना संक्रमित हुए लोगों को अब बीमा पॉलिसी खरीदने में परेशानी हो रही है। वे कोरोना की चपेट में आए लोगों का बीमा करने में बीमा कंपनियां आनाकानी कर रही है। वही जीवन बीमा कंपनियां कोविड से संक्रमित होकर ठीक हो चुके लोगों को बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए यहाँ पर 1 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड यहाँ पर दे रही है। वही संक्रमण की गंभीरता और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता के आधार पर बीमा कंपनियों ने कोविड से संक्रमित होकर ठीक हो चुके लोगों के बीमा पॉलिसी प्रपोजल को यहाँ पर टाल रही है। वही कुछ मामलों में तो यह 6 महीने तक का वेटिंग पीरियड यहाँ इसमें दिया जा रहा है। टर्म इंश्योरेंस पर वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। जिन लोगों को पहले यहाँ पर कुछ बीमारियाँ थी यहाँ पे जो कोरोना की चपेट में आए हुए हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर कंपनियाँ एक्सरे जैसी अन्य मेडिकल टेस्ट की भी मांग यहाँ पर कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब ट्रेन गार्ड नहीं ट्रेन मैनेजर कहिए, रेलवे ने बदल दिया है सालों पुराना नियम। भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला यहाँ पर लेते हुए अब ट्रेन गार्ड के पद को हमेशा के लिए यहाँ पर समाप्त कर दिया। दरअसल अब ट्रेन में गार्ड की जगह ट्रेन मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर निकली गई है, यानी ट्रेन जो गार्ड थे उसके यहाँ पर नाम अब चेंज हो गया, उसको यहाँ पर अब ट्रेन मैनेजर कहा जाएगा। वही ये एक पुरानी मांग थी जिसे अब सरकार की ओर से यहाँ पर रेल मंत्रालय की ओर से इसके ऊपर मोहर लगा दी गई है। आदेश में साफ कहा गया है कि तुरंत इस फैसले को अमली जामा यहाँ पर पहनाया जाए। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर ट्रेन में गार्ड का पद हुआ करता था, लेकिन गार्ड कभी भी ज्यादा सम्मानदायक शब्द यहाँ पर नहीं माना गया है। वह आम लोगों में यहाँ पर यह भी संदेश आता था कि गार्ड तो किसी निजी कंपनी में भी काम करता होगा, लेकिन अब उस धारणा को बदलने के लिए और काम के दौरान ज्यादा सम्मान देने के लिए यहाँ पर भारतीय रेलवे ने गार्ड शब्द को हमेशा के लिए यहाँ पर हटा दिया है। अब जितने भी गार्ड भारतीय रेलवे के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर ट्रेन मैनेजर के नाम से संबोधित यहाँ पर किया जाएगा। वैसे फैसलों में यह स्पष्ट कहा गया है कि पोस्ट का नाम बदलने से इनकम या फिर जिम्मेदारी में कोई बदलाव नहीं होगा। उसकी अपनी एक यहाँ पर प्रक्रिया वो जारी रहने वाली है। सिर्फ ज्यादा सम्मान देने के लिए पदनाम यहाँ पर बदला जा रहा है। वह आदेशों के मुताबिक कुल 4 पोस्टों के नाम यहाँ पर अब बदले गए हैं। वह स्टैंडर्ड गार्ड अब असिस्टेंट ट्रेन मैनेजर बन गए हैं। वही गुड्स गार्ड्स अब गुड्स ट्रेन मैनेजर बन गए। इसके अलावा सीनियर गार्ड्स सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर यहाँ पर बन गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, जो बच्चे नहीं लगवाएंगे कोरोना का टीका उन्हें स्कूलों में नहीं मिलेगी एंट्री। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। इस बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल
जो बच्चे कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें स्कूल में एंट्री यहाँ पर हरियाणा में नहीं मिलेगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि 15 से 18 वर्ष के जिन बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें स्कूल खुलने पर उनमें यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वह राज्य में कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के चलते बीते एक पखवाड़े से यहाँ पर स्कूल बंद हुए। मंत्री ने राज्य में कोविड की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्देश यहाँ पर दिया है। वही एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी किशोरों के अभिभावकों से अपने बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगवाने का आग्रह किया है, क्योंकि जब स्कूल खुलेंगे तो टीकाकरण नहीं कराए तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वह हरियाणा में 15 से 18 वर्ष की आयु के बीच के 15 लाख से अधिक बच्चे कोविड लगवाने के लिए यहाँ पर कोविड जो टीका है उसको लगवाने के लिए पात्र है। वही इस वर्ग के लिए यहाँ पर टीकाकरण 3 जनवरी से देश भर में शुरू हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए, कहीं घना से बहुत घना कोहरा तो कहीं भयंकर ठंड का कहर। मौसम विभाग ने जारी किया है पूरे देश में अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान लगाया है कि पूर्वी भारत के तटीय जो राज्य है आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रहेगी, जबकि अगले 4-5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घना से बहुत घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। वही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर पश्चिम भारत में ठंडे दिन की स्थिति की भविष्यवाणी यहाँ पर की है। वही आज उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम और झारखंड में अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वही उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में यहाँ पर ओले के साथ साथ बिजली गिरने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वही अगले 4-5 दिनों के दौरान तमिलनाडु और इसके अलावा यहाँ पर पुडुचेरी, कराईकल और इसके अलावा केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वही 2 ताजा पश्चिम विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत में यहाँ पर प्रवेश करने की संभावना, यानी 2 ताजा पश्चिम विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की बहुत यहाँ पर संभावना है। पहला 16 जनवरी से, जिसके कारण यहाँ पर 16-17 को छटपुट बारिश होने की संभावना है। वही दूसरा 18 जनवरी से सक्रिय होगा, जिसके 2-3 दिन बाद यहाँ पर लगातार बारिश का दौर यहाँ पर जारी रहने की संभावना है, जो कि यहाँ पर देश के उत्तरी राज्यों में बारिश होगी। वही मौसम विभाग ने कहा है कि पहले 3 दिन के दौरान यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा और इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 डिग्री की वृद्धि यहाँ पर होगी। और ये भी कहा गया कि अगले 3 दिन के दौरान पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा और इसके बाद यहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में गिरावट होगी। वही अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भी यहाँ पर तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, यानी शीतलहर की स्थिति यहाँ पर रहने की संभावना है। अगले 2 दिन तक यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग हिस्सों में काफी ठंड की स्थिति होने की संभावना है। वही पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में और यहाँ पर दूसरे जो उत्तर भारत के इलाके हैं वहाँ 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने की संभावना है। अगले 2 दिन तक यहाँ पर पश्चिम हिमालय क्षेत्र और राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड और इसके अलावा यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी अगले यहाँ पर 5 दिनों के दौरान यहाँ पर घना कोहरा छाया रहने की यहाँ पर संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो स्मार्टफोन खरीदने के लिए किसान को 40% सहायता राशि देगी सरकार। गुजरात के कृषि और पशुपालन मंत्री रावजी पटेल ने ऐलान किया है कि गुजरात सरकार किसानों को स्मार्टफोन खरीदने में यहाँ पर 40% तक यहाँ पर सहायता सरकार की ओर से यहाँ पर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसमें कम से कम 6,000 रुपये की मदद किसानों को यहाँ पर मिल सकेगी। इसके अलावा यहाँ पर स्मार्टफोन खरीदने के लिए सहायता यहाँ पर किसानों को आसानी से यहाँ पर मिल सके, इसके लिए सामान्य दस्तावेज के लिए मंत्रालय ने दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किया। आपको बता दें कि गुजरात में अगर किसी किसान को यहाँ पर 10,000 रुपये का मोबाइल अगर लेने हो जाता है तो उससे 1,000 रुपये की सहायता यहाँ पर मिलती है, जबकि 20,000 रुपये का मोबाइल खरीदने पर अधिकाधिक 1,500 रुपये की सहायता सरकार की ओर से मिलती है। वही स्मार्टफोन खरीद पर किसानों को जो सहायता दी जा रही है उसकी तुलना अधिक डिस्काउंट मोबाइल फोन विक्रेता को यहाँ पर दे रहे हैं। वही किसानों को इस सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर प्रिंट मंजूरी का आदेश और 7 से 12 का दाखिला यहाँ पर स्मार्टफोन का GST बिल और बिल के दस्तावेज यहाँ पर देने पड़ते हैं। वही ये राशि किसान के खाते में 2 महीने बाद यहाँ पर जमा हो जाती है।